नमस्कार, एसडीवी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा और मेरे साथ मौजूद है डिबेट के लिए अजय पत्रकार जी। अजय पत्रकार जी, अभी का जो मुद्दा है वो इसलिए गर्म है क्योंकि आज केवल और केवल बात हम करेंगे बसपा सुप्रीमो मायावती की। देखिए, बीएसपी की तरफ से ये ऐलान तो हो गया कि शायद से देखिए इसमें मुहर भी लग सकती है कि मायावती पीएम कैंडिडेट की दावेदारी पेश करती हुई 24 में नजर आएंगी। और यह भी कहा जा रहा है उनके सांसद के द्वारा कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपको बता दें पटना में जो महासम्मेलन है विपक्षी एकता का, उसमें मायावती की पार्टी को इन्विटेशन नहीं मिला है। सर, ये बताइए कि एक सबसे पुरानी पार्टी के तौर पर बीएसपी और ये जो अभी अभी नीतीश कुमार ने महागठबंधन बनाया है, इसमें मायावती को ही आमंत्रित ना किए जाना और इधर एक साइड पीएम पद की दावेदारी, ये दोनों कहानी में आपको कौन कौन सी वो राजनीतिक बातें नजर आ रही हैं? और ये भी बताइए कि मायावती का कद इससे कितना ज्यादा बढ़ेगा। देखिए, मायावती का कद बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। मैं आपको एक बात बता दूं कि कभी कभी जैसे बड़े युद्ध होते हैं तो बड़े युद्ध में क्या होता है कि जैसे जापान ने अमेरिका पे उनकी जो जहाज़ थे, पानी के जहाज, वो डुबो दिए। वो वास्तव में हकीकत में डुबे थे या इंग्लैंड की चाल थी, मगर वही एक रिएक्शन ऐसा कर गया कि उसने पूरा सब पलट दिया और जापान और इटली और जर्मनी खत्म होने की कगार पे आ गए, तीनों हार गए। यही पोजीशन यहाँ पे हो रही है। जो 2024 का महाभारत होने जा रहा है, हाँ। तो उसमें नीतीश कुमार जैसे लोग, जिनके साथ बहुत लोग हैं, तो नीतीश कुमार की आप तुलना कर सकते हैं जैसे जरासंध था, बलिष्ठ था, ऐसे नीतीश भी। जरासंध भी दूसरों के सहारे था, नीतीश भी दूसरों के सहारे। तो ये महाभारत होने जा रही है और महाभारत में मायावती ने अगर अपनी एंट्री कर दी तो एक अलग वो होगा, निर्णायक वो होगा। यही पोजीशन जितने बड़े बड़े युद्ध हुए हैं उस पे भी निर्णायक पोजीशन पे क्या होता है, एकदम से कोई ना कोई वो आ जाना। जैसे क्या है सन 75 में जब इलेक्शन शुरू हुआ, सन 75 के बाद इमरजेंसी के बाद 77 में, तो एकाएक क्या हुए कि चूंकि देश के बेहतरीन मंत्री रहे जगजीवन राम जी, जिन्होंने जो भी विभाग लिया बहुत अच्छा चलाया, वो दलित थे, तो इंदिरा जी ने उनको लगातार बहुत बेइज्जत किया और उनको कहीं पूछती नहीं थी। जब चुनाव है तो इंदिरा जी ने जानबूझ के उनको किनारे किया। उनकी योजना थी, इसको अब की बार मैं टिकट भी नहीं दूंगा और इसको सांसद भी नहीं रहने दूंगा। ठीक है। तब विपक्ष वगैरह ने किया, जब उनको बहुत इनडायरेक्ट वे पे बेइज्जती की और इंदिरा जी चाहती थी हमारी पार्टी से निकल जाए। ठीक है। तो उनको मजबूरी में जाना पड़ा और उनके जगजीवन राम के जाने से क्या हुआ कि कांग्रेस भड़बड़ा गई। अब यही पोजीशन आ गई मायावती का। मायावती को लोग हल्के में ले रहे हैं। अगर मायावती के समर्थकों का ऐलान हो गया है, मायावती का हो गया, तो मायावती पूरी रणनीति पूरी इस महाभारत की वो पलट देंगे कि पूछा उन्हीं के निर्णय से, उन्हीं की सहमत से इस मुल्क का अब जो वजीर आजम या प्रधानमंत्री होगा उन्हीं की सहमत से होगा। ये नोट कर लीजिए। दूसरी आपको बताना है कि मायावती की और नीतीश की तुलना कर लीजिए। बिल्कुल। नीतीश एक बहुत अदना सा आदमी मायावती के लिए, मायावती के सामने बिल्कुल। मायावती के जो एमएलए हैं वो राजस्थान से भी जीतते हैं, गुजरात से भी जीतते हैं और मध्य प्रदेश से भी जीतते हैं, हिमाचल से भी जीतते हैं, दिल्ली से भी जीतते हैं, सब जगह, कर्नाटक से भी जीतते हैं। जितनी हुकूमतें बनी हैं उसमें अगर सबसे ज़्यादा सहयोग रहा बसपा के, अगर बसपा के एमएलए अगर साथ ना देते तो किसी भी कीमत पे वहाँ पर सरकार कमलनाथ की नहीं बन सकती। मध्य प्रदेश की जो 3-4 सरकारें हुई बसपा के विधायकों के दम पर हुई है। यही राजस्थान में गहलोत के 98 जीते थे, 99 में चूंकि 2 उसमें जीते थे, वो भी 2-3 इनके सहमत नहीं थे, बसपा के एमएलए ने किया, तब सरकार बनी। कर्नाटक में भी किसी सूरत में सरकार नहीं बन सकती थी। जो दलितों ने वोट दिया था उससे वहाँ के सिद्धरमैया पहले वो बने थे। इस बार भी जो सिद्धरमैया बने हैं, बसपा का वोट एकाएक चला गया। तो आप देखें इन राज्यों में किसके उससे गए, इनके। झारखंड वहाँ पर भी बसपा के उससे गए, तो बसपा के विधायक जाने से सरकार बनी। यही पोजीशन दिल्ली में रही है।
तो आपको बता रहे हैं मायावती के पूरे देश में वोटर हैं। अखिलेश के यूपी के अलावा कहीं वोटर नहीं है, नीतीश के वहाँ के अलावा कहीं नहीं, ममता बनर्जी का बंगाल के अलावा कहीं नहीं। मायावती याद रखेगा राष्ट्रीय लेवल की लीडर है। बिल्कुल बिल्कुल राष्ट्रीय बिल्कुल साफ तौर पर जो वो राष्ट्रवादी कांग्रेस है, ये राष्ट्रीय लेवल के नहीं। इसे तो सर ये बताइए कि ये महासम्मेलन में उनको ना बुलाया जाना ये विपक्ष की कैसी मानसिकता को दिखा रही है? देखिए, मायावती की एक खासियत है, मायावती जो बात करते हैं साफ करते हैं। मायावती ये भी बोल देती थी ये मुलायम, तो बिल्कुल स्पष्ट बोल देती थी वो, और बहुत खुल करके बहुत साफ सुथरा रहा। हम आपको बता रहे हैं कि इनका पैक्ट हुआ सपा और बसपा में। अगर ये पैक्ट ना होता तो सपा के पांचों सांसद बुरी तरह से हार जाते। ठीक है, इस बात को वो समझते थे। वो तब जीते हैं, आपको बता रहे हैं, जब अखिलेश ने पैर छुए हैं मायावती के। अगर अखिलेश पैर न छूते तो अखिलेश के 5 सांसद न जीते। वहां दलितों में आ गया कि कन्नौज यहाँ पे सब में जिता दो। ये बात नेताजी ने भी एक्सेप्ट की। जब मैनपुरी में थी तो दलितों ने नेताजी को वोट दिया, इसलिए दिया कि उनके लड़के ने मायावती के झुक करके पैर छुए थे बड़े उससे। ठीक है। और प्रोफेसर साहब इसलिए हार गए कि प्रोफेसर साहब को बुरा लगा था कि मायावती के कहाँ पैर छू लिए। अब आपको बताना है कि दलितों के प्रति इनका सोच क्या रहा। मैं आपको एक हकीकत बता रहा हूँ, मैं राजनीति में रह करके इतने दिन से रिपोर्टिंग, मुझे खुद दुख होता है इन नेताओं का जो दृष्टिकोण है। दलितों के प्रति मुंह से कुछ और होता है और जबान से कुछ और, दिल और पेट से कुछ होता है। ठीक है। सबसे ज्यादा दलितों के वोट जिसने पाए हैं, तन मन धन से सब कुछ लगा दिया, वो केजरीवाल ने कैस किया। केजरीवाल ने चुनाव चिन्ह झाड़ू रख ली। दिल्ली में वाल्मीकि समाज बहुत था, उन्होंने सबने वोट दे दिया। अब आपको बता रहे हैं, इन्होंने कभी भी अंबेडकर जी को कभी नहीं माना। अभी क्या हुआ, जब शीश महल इन्होंने बना लिया और शीश महल में घपले पे घपला इनकी मैडम का, इनके सब का घपला रहा जबरदस्त। उसको सेव करने के लिए इन्होंने क्या किया, एक दिन जब उसने पंडित चौधरी के साथ राघव चड्ढा ने अपनी फोटो डाली, उसके जवाब में इन्होंने क्या किया केजरीवाल जी ने कि उनका अंबेडकर जी का और आदित्य ठाकरे को बुला के, जो लड़का सा जवान सा उनका लड़का उद्धव ठाकरे, उसकी फ़ोटो डाल दी। आपको बताना है वो अंबेडकर जी की जो फ़ोटो डाली है उस दिन से इनको जीवन दान मिल गया। ठीक है। तो ये पोजीशन है अंबेडकर जी का। अंबेडकर जी के मानने वाले लोग देश में हैं। पूरी अगर जनता नहीं मानती, हो सकता है कुछ लोग ना मानते हो जातिगत उसमें, मगर उनकी आप जरा से उनके खिलाफ बोलेंगे पूरे देश में दंगा भड़क जाएगा। समझदार आदमी होगा तो अंबेडकर जी के लिए कोई नेगेटिव कमेंट्स नहीं करेगा। ठीक है। अब आपको बताना है इनकी क्या है मायावती की पोजीशन। मायावती अंबेडकर और काशीराम जी की एक, उनकी तीसरी पीढ़ी की आप समझिए प्रवक्ता सबसे बड़ी है। तो इनके प्रति उनका, फूले जी का, सबका वो है। और मैं आपको बीजेपी बता रहा हूँ, बीजेपी ने मानवर काशीराम से राष्ट्रपति के लिए एक बार नहीं 3 बार ऑफर किया था। ये स्वयं काशीराम जी ने कहा था, अटल बिहारी वाजपेयी। और ये जो उदित राज जी हैं, इनसे भी एक समय मांग की गई थी। उदित राज जी ये महसूस करते हैं कि अगर मैं उस समय मान जाता तो आपको बता रहे हैं हिंदुस्तान के उस पर कोई ताकत नहीं रोक सकती। रोक लीजिए, आज नहीं कल नहीं तो परसों नहीं तो नरसों निश्चित तौर पे मायावती हिंदुस्तान की बेहतरीन राष्ट्रपति होंगी। ठीक है, ठीक है, बेहतरीन राष्ट्रपति। अब क्या है, मायावती को अगर इन्होंने नहीं माना, इन्होंने क्या किया, बाबू जगजीवन राम को नहीं बनने दिया था, बन रहे थे। जब 77 में उभया, तब सन 75 में 25 जून 1975 को जब डिसीजन आया तो कांग्रेस ने कहा कि मैडम आप रिजाइन कर दिए क्योंकि आपकी सदस्यता चली गई। और इनको जगजीवन राम जी मीटिंग से उठ गए, बहुत बुरा मान गए, रोने लगे जगजीवन राम कि मैं ऐसा सोच नहीं सकता हूँ इंदिरा जी के बाद मैं जाऊँ। तो जगजीवन राम जी को जब पूरी कांग्रेस पूरी तैयार हुआ तो जगजीवन राम ने रोते हुए क्या कहा कि मैं उनकी इंदिरा जी की खड़ाऊ उसको मेज में रख के मैं चेयर पे नहीं बैठूंगा और कार्यवाहक के लिए। तो उसमें भी आप समझ लीजिए कि इंदिरा जी ने इस कारण इमरजेंसी लगाई कि बाबू जगजीवन राम को प्रधानमंत्री नहीं बनने देना। सन 80 में भी यही हुआ। मैं आपको बता रहा हूँ
कि बीजेपी आरएसएस ये कर सकती, चूँकि इनका वोट और बीजेपी का वोट अलग, अगर ये दोनों वोट कहीं एक हो गए तो हिंदुस्तान के इतिहास में, मैं आपको बता रहा हूँ, अलग इतिहास लिख जाएगा और एक भी सीट नॉर्थ इंडिया में किसी भी दल को नहीं मिलेगा। बसपा और बीजेपी वोट अगर एक हो गया, ठीक है, और अगर मान लीजिए मायावती अलग लड़ी तो, या मायावती ने सब जगह अपने लड़ाए, हर जगह इनका वोट आप परसेंटेज है, मैं आपको बता रहा हूँ ये जितने भी दल हैं बिल्कुल कौरव पांडव की लड़ाई हो जाएगी। पूरी इनकी लॉबी कौरव वाली मानी जाएगी, जरासन, लालू सब, और मायावती हर जगह आप देखेंगे, हर जगह सुनने को मिलेगा कि पटना सीट में बसपा इस समय फर्स्ट सेकंड में चल रही है, कहीं बसपा आगे, कहीं वो आगे, कहीं जनता दल आगे, कहीं बीजेपी आगे, कहीं राजद पीछे। राजद की एक भी सीट नहीं है, एक भी सीट नहीं, और वो देश में प्रधानमंत्री बनने की, मुख्यमंत्री बनने की बात कर रहे हैं। तो आपको बता रहा है कि मायावती ने कर दिया तो युद्ध का बिल्कुल सब कुछ पलट जाएगा और मायावती ही अब नेक्स्ट पीएम बनाएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बीएसपी का ये ऐलान करना कि पीएम कैंडिडेट के रूप में अब जनता मायावती को देख सकती है, और इधर विपक्षी एकता सम्मेलन पीएम नहीं डिप्टी पीएम में देख सकती, अभी डिप्टी पीएम पे देख सकती। आगे अगर इनका बीजेपी या उनसे कोई होता तो बीजेपी भी इनको पीएम या डिप्टी पीएम के रूप में इनको देखा जा सकता है, देखा ये नहीं पक्का हो सकता है। ठीक है, और इधर विपक्षी एकता सम्मेलन में मायावती को आमंत्रित ना किए जाना, जबकि इतनी कद्दावर नेता हैं, ये सब जो राजनीतिक उधेड़-बुन चल रही है, इस पर आपको हम दोनों ने विश्लेषण करके दिखाया है कि किस तरीके से ये कहा जा रहा है कि 24 में मायावती विपक्षी एकता को सर चोट दे सकती हैं और ये बीजेपी के लिए मददगार साबित होने वाला है। तो आप कमेंट करके बताइए कि ये कैंडिडेट के रूप में आप किस तरीके से मायावती जी को देख रहे हैं, और ये भी बताइए कि क्या कारण वो तमाम हो सकते हैं कि नीतीश कुमार ने इस सम्मेलन में मायावती को इनवाइट ही नहीं किया। बहुत शुक्रिया सर डिबेट में जुड़ने के लिए, और आप सभी का एसडीवी न्यूज से जुड़ने के लिए एक बार फिर से आभार।